सामने सीएस डॉक्टर राजदेव प्रसाद सिंह से रूबरू कराते हैं। शिवहर जिले में किस तरह का व्यवस्था है कोविड-19 को लेकर, और यहाँ जो कोविड-19 सेंटर खोला गया है उसमें किस तरह की मरीजों को कितना सुविधा दिया गया है और किस तरह की व्यवस्था सदर अस्पताल के अंदर में है, आइए उनसे रूबरू कराते हैं। सर, मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी कितने मरीज हैं अभी आपके पास कोविड? हमारे कोविड के मरीज में अभी भी 1218 मरीज है, जिसमें दो तरह का है। एक सीसीसी में जो पॉजिटिव होता है लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, उसका अलग वार्ड अलग हॉस्पिटल है, जिनको सभी किट दे के डॉक्टर के निगरानी में रखा जाता है। 10 दिन तक में कोई तकलीफ नहीं हुई उनको छुट्टी दे दी जाती है। दूसरा है हॉस्पिटल DCCH, जिसमें सिम्टोमेटिक कोई न कोई तकलीफ है, साथ में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों तरह का मरीज रखा जाता है। पूरा मात्रा में मेरा 100 सिलेंडर ऑक्सीजन का हमेशा रेडी रहता है। 2 डॉक्टर 8-8 घंटा पर 2 डॉक्टर का शिफ्ट है, 2 नर्स का शिफ्ट है। सभी दवा का व्यवस्था है। हम कोशिश करते हैं बाहर से नहीं खरीद पावे, जब घट भी जाता है कोई दवा तो लोकल परचेज करके देते हैं। हर मरीज को आते ही उसका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल जांच करके जैसे जरूरत पड़ता है उसी समय ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, जितना डिमांड हो। साथ में जो है मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और उसके बावजूद भी अगर ऑक्सीजन डिमांड के बावजूद भी तकलीफ रहती है तो हम लोग इंजेक्शन रेमडेसिविर दे रहे हैं। कल तक भी मरीज को चला है। जब भी डिमांड होता है हमारे पास इंजेक्शन की भी कोई कमी नहीं है। देख रेख में कोई दिक्कत नहीं है। कभी काल थोड़ा सा साफ सफाई में प्रॉब्लम होता है कि करके आया फिर गंदा हो गया तो लोगों को का कंप्लेन आता है, फिर तुरंत उसको हम लोग ठीक ठाक कराते हैं। मरीज का खाना सुबह में चाय बिस्कुट, 9 बजे के लगभग नाश्ता, 12-1 बजे के बीच में पूरा खाना, 4 बजे फिर चाय और शाम का खाना, 5 लीटर पानी, ये सब कुछ हम लोग रोज देते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें सब तरह का सुविधा दिया जा रहा है। सर, कोविड सेंटर के अंदर में जो है जो मरीजें अभी हैं वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसके लिए क्या तैयारी की गई है आपकी तरफ से? हमारे सब तरफ से तैयारी है कि आते ही अगर ऑक्सीजन का डिमांड है तो जांच पीछे से होगा, पहले ऑक्सीजन चला दिया जाता है तो उसको उसका जान बचाया जा सके। फिर टेस्ट करा लिया जाता है। टेस्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सिम्टम है तो उसका हम लोग फुल ट्रीटमेंट पहले से तैयारी रखते हैं कि बेड पर ऑक्सीजन हर बेड पर पहले से रखा हुआ है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है, मेडिसिन का इंजेक्शन और टेबलेट सब कुछ रखा रहता है कि पेशेंट को जाने के बाद कि बाहर से लाओ या देखते हैं करते हैं। जनरल मरीज नहीं है, वहाँ अटेंडेंट हम नहीं रहने देते हैं। ऐसी परिस्थिति में सब कुछ हम ही को करना है। तो मेरी तैयारी पहले से रहती है कि पेशेंट जैसे जाए तो उसको दवा से लेके देख रेख से लेके खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो पहले से तैयार करके रखते हैं, जिसके चलते वो लोग संतुष्ट होते हैं। सर, एक सवाल आपसे है कि यहाँ मरीजों को रेफर किया जाता है, वो रेफर किस पोजीशन में किया जाता है? सर, रेफर 2 तरह का होता है। एक कि हम ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी डिटोरिएट कर रहा है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, इंजेक्शन देने पर भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में नौबत आता है कि उसको वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है। या हायर इंस्टीट्यूशन में जो ट्रीटमेंट होता है तो टर्शियरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो हम लोगों को करना नहीं है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल जैसे मुजफ्फरपुर पटना है, तो उस टाइप में उसको जाना जरूरी रहता है, तो उस जगह हम लोग भेजते हैं। और जिसका जरूरत नहीं है तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि यहीं ट्रीटमेंट करें, यहीं ठीक करें। सर, अपने पास भी वेंटिलेटर है तो उसको क्या कब से चालू हो जाएगा? सर, हाँ, वेंटिलेटर के लिए हम लोग लगे हैं। उसका कुछ एक्सेसरी सामान है, वो सामान का ऑर्डर हो गया है। अब 2-3 दिन में हम लोग के पास सामान पहुंचेगा। डॉक्टर रफीउल्लाह है हमारे पास, बहुत अच्छा एनेस्थेटिस्ट, वो और 2 नर्स और कंपाउंडर को ट्रेनिंग दिया गया है, दिया भी जा रहा है। ये लोग आ जाता है सामान मेरा, जिसे ऑक्सीजन पाइपलाइन लग गया है। बट शुरू में जंबो सिलेंडर का जरूरत होता है तो 5 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन भरा हुआ मेरा लगा हुआ है। वेंटिलेटर 5 एकदम ठीक ठाक है। 6 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको इंजीनियर को लिखा गया है कि वो आके ठीक करेगा। जैसे हमारा 4-5 दिन में सभी सामान आएगा
हम लोग उसको भी चालू कर देंगे वेंटिलेटर। सर, एमएलसी फारूक शेख ने जिस तरह का सहायता इस अस्पताल को दिया, उसको क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो बहुत समय पर बहुत अच्छा मदद किए हैं और दिल खोल के मदद किए हैं। उनका था कि आप निजी कोष से भी जितना कहिए हम देंगे, सरकारी कोष तो है ही, तो निजी कोष से भी वो ऑक्सीजन का पाइपलाइन और जंबो सिलेंडर के लिए दिए हैं और 25 लाख रुपया वेंटिलेटर के लिए दिए हैं। और वो हमेशा बार बार हम लोगों से संपर्क कराते रहते हैं कि और क्या चाहिए जरूर जी। ऐसे समय में वो उनके द्वारा इस तरह का मदद जो हम लोग का हौसला बढ़ाता है कि हम समय पर सब कुछ हम कर सकते हैं, इसके लिए लगे हुए हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, टीका को लेकर काफी उत्साहित है यहाँ के युवा, विशेषकर युवा वर्ग जो है काफी आगे आ रहे हैं टीका को लेकर, तो इससे क्या कहेंगे सर आप? ये बहुत अच्छी बात है कि टीका जो 18 से 44 के बीच में है, ये टीका लोगों को थोड़ा सा परेशानी होना है कि ऑनलाइन बुक करना है, लेकिन जैसे भी ऑनलाइन हम लोगों का अभी तक का स्थिति है कि पोर्टल पर 20 मिनट में पूरा ऑनलाइन बुक हो जा रहा है। थोड़ी सी कमी हम लोग से है कि सरकार की ओर से अभी पूरा वैक्सीन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, बीच में एक आध दिन गैप हो जा रहा है। लेकिन युवा में जो उत्साह है, इसलिए जनरल मैसेज जाएगा कि वैक्सीन लेना जरूरी है, वही जान बचाएगा। और लॉकडाउन और कोरोना पीरियड को देख करके नया जनरेशन को ये एहसास हो गया है कि वैक्सीन लेना जरूरी है, तो ले भी रहा है, दूसरे को भी उत्साहित कर रहा है कि वैक्सीन लीजिए और हमारा डिमांड पूरा हो रहा है। सर, अब तो काफी अधिक मात्रा में जो है सीवर जिले में विशेषकर जो केसेस कम हुए हैं, लेकिन सीवर में सर जो यहाँ जो जिला पदाधिकारी है सचिन आर शेखर, इन्होंने भी एक अच्छा मैसेज दिया है पूरे मोहल्ले के अंदर में, पंचायत लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, विशेष मुस्लिम समुदाय के जहाँ गांव होता है वहाँ पे काफी मेहनत किया जा रहा है, तो उनका भी कार्य जो है बहुत ही सराहनीय है। हाँ, डीएम साहब के बारे में कहना सब कुछ कम होगा कि वो जितना सपोर्ट कर रहे हैं, और वो तैयारी भी करते हैं कि आपको नहीं कि आप ऐसा कराइए, सो नहीं। अगर जहां लोग टीका नहीं ले रहा है, कैसे उनको जागरूक किया जाए, तरह तरह के तरीका से लोगों से संपर्क स्वयं करते हैं, कराते हैं, हम लोगों को भी मदद कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम ही लोग डीएम स्तर पर होता है जो इतना खुल करके सामने सपोर्ट करें। वो टेस्टिंग में जितना टेस्टिंग है कराइए गांव-गांव में, और गांव-गांव में हम लोग शुरू कर दिए हैं। वैक्सीनेशन के लिए भी उनके द्वारा बोला गया है, हम लोग तैयारी कर दिए हैं कि मुस्लिम बहुत गांव है जहां पर हम लोग गांव टोला में टीम लेकर के जाएंगे। आज हम लोग का रथ एक रवाना होगा, टीकाकरण रथ है, वो गांव-गांव में टीकाकरण का टीम जाएगा। दूसरा टीम है धान की जांच का, तो वो भी गांव-गांव में जा रहा है। ये सब कुछ प्लानिंग डीएम साहब का है, जिससे हम लोग को काफी सफलता मिल रही है, जांच में भी और टीकाकरण में भी। उनके छत्र छाया में हम लोग अच्छा काम करते हैं। सर, एक सवाल आखिरी आपसे है कि ये जो टीका जो है, तो क्या टीका पूरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं? अभी मात्रा में थोड़ी कमी हो जा रही है, राज्य स्तर पर कम आ रहा है, और जिस दिन राज्य में आता है उस दिन में हम लोग को जिला के जनसंख्या के मुताबिक कोटा दिया जाता है। लेकिन जितना चाहिए